हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान गू का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वो देखता है कि गू एक जगह पर रुका हुआ है, अपने कार से उतरा हुआ है, तो वो क्या करता है, गुस्से में आकर के गू की तरफ अपनी बाइक को बहुत स्पीड में ले आ रहा होता है। लेकिन तभी वॉन वहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ पर यान भी स्पीड से अपनी बाइक को गू की तरफ लेकर आ रहा होता है। यानी कि उसके मन में ये रहता है कि आज वो गू को मार ही देगा। लेकिन तभी यहाँ पर वॉन मिस्टर गू करके चिल्लाती है और गू यान को देख लेता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है अपनी बाइक से, लेकिन वॉन उसे बचा लेती है। यानी कि वो गू के आगे आ जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू यान को पकड़ लेता है और उसका बॉडीगार्ड लोग यान को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर वॉन चिल्लाती है और गू को वो बोलती है कि प्लीज यान को छोड़ दीजिए, आप इसे क्यों मार रहे हैं। और फिर वो सॉरी बोलने लगती है। तो गू से बोलता है अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है। तो यहाँ पर यान वॉन को बोलता है कि वॉन, इस आदमी से माफी मत मांगो, ये माफी मांगने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पर गू यान से बहुत गुस्से में रहता है और वो क्या करता है, हॉकी ले लेता है और वो उस हॉकी से यान को मारने के लिए सोचता है। और जैसे ही वो उस हॉकी से यान को मारने जाता है, वॉन देखती है कि बगल में कांच का बॉटल पड़ा हुआ है, तो वो सोचती है कि वो उसे उससे मारेगी। और इधर गू बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े प्लेयर हो ना, तो अगर एक स्पोर्ट्स प्लेयर का हाथ ही नहीं रहेगा तो उसका फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। तो वो जैसे ही उसके हाथ में हॉकी से मारने जाता है, तो वॉन गू को पीछे से सर में एक बॉटल मार देती है, जिससे गू के सर से ब्लड निकलने लगता है। और ये देखकर गू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वॉन को बोलता है, तुमने मुझे मारा, वो भी बस इस आदमी की वजह से, इस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मैंने ये सब इस लड़के के लिए नहीं किया, मैंने ये सब अपने डैड के लिए किया, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मेरे डैड की मौत आपकी वजह से हुई है। तो यहाँ पर गू से बोलता है, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें सच में मुझ पर शक है कि मेरे वजह से तुम्हारी डैड की मौत हुई, तो तुमने अभी मुझे बचाया क्यों? अगर यान मुझे मारने आ ही रहा था तो तुम उसे मुझे मारने देती, तुम बीच में आकर के खड़ी क्यों हो गए? उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर गू वॉन को लेकर के अपने विला में आ जाता है और जैसे ही वॉन उठती है और कहीं जाने लगती है, गू उसे जाने नहीं देता, उसे रोकता है। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मुझे जाने दीजिए, आपकी वजह से मेरे डैड इस दुनिया से चले गए, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर गू से समझाने आता है और बोलता है कि मेरे वजह से तुम्हारे डैड की मौत नहीं हुई है, तुम्हारे डैड ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और वो चुका नहीं पाए, इसलिए वो गायब हो गए थे। उसके बाद हमने उन्हें बस धमकी दी थी, मैंने उन्हें मारा नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही धमकी दे दी थी, बट मेरा उन्हें हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। तो अब तुम्हें सच पता चल ही गया होगा, हो सकता है कि इनडायरेक्टली तुम्हारे डैड की मौत मेरी वजह से हुई हो, बट मैंने उन्हें मारा नहीं है और मेरे डैड की मौत इनडायरेक्टली तुम्हारे वजह से हुई है, तो अब हम दोनों बराबर है। तो यहाँ पर वान उसे बोलती है कि सच्चाई को बदलने की कोशिश मत करिए, आपके डैड ने बहुत बड़ा लोन लिया था, वो भी गुंडों से, तो उन्हें उसकी सजा मिली है और मेरे डैड को किडनैप करके मारा गया है, आप एक किलर हो, तो अब इनोसेंट बनने का नाटक मत करो क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पर गू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ, मैंने सच में तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। और तुम्हें पता है मेरे डैड ने उन गुंडों से लोन क्यों लिया था? सिर्फ मेरी माँ की वजह से, यानी वो माँ जो इसके घर में मेड का काम करती है। मेरी माँ का अफेयर चल रहा था, वो हमेशा किसी आदमी से मिलने जाती थी और उस आदमी को पैसे चाहिए होते थे, इसलिए मेरे डैड ने लोन लिया ताकि वो उस आदमी को पैसे दे सके और वो मेरी माँ को छोड़ सके। जैसे कि तुम अभी मुझे बेवकूफ बना रही, वैसे ही वो आदमी मेरी माँ को बेवकूफ बनाता था। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि अपना इल्जाम आप दूसरों पर थोपना बंद करिए, आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते और आपका जैसा मॉन्स्टर जिसने एक आदमी को मार दिया है, मैं ऐसे आदमी को तो कभी भी फ्रीली घूमने नहीं दूंगी, मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे बंद करके रहूंगी। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें जो करना है यहीं पर बैठ कर करो क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देने वाला। यानी कि वो उसे उसी कमरे में लॉक करके रखता है, वो उसे कहीं भी बाहर आने जाने से मना कर देता है और बोलता है कि यहीं पर बैठकर सोचो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, और जब तुम अपना फाइनल डिसीजन ले लो तो मुझे बता देना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन की छोटी बहन बहुत सज धस कर गू के पास आती है और यहाँ पर जैसे ही गू से ऐसे कपड़ों में देखता है, वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो यहाँ पर वॉन की बहन बोलती है कि मैंने सुना है कि आप अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढ रहे हो, तो क्या आप मुझे हायर करोगे? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी सेक्रेटरी बन सकती हूँ? तो यहाँ पर गू से बोलता है, ये कैसा मजाक है, तुम अभी भी एक स्टूडेंट ही हो, तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं बन सकती और तुम ऐसे ड्रेस पहनकर क्यों घूम रही हो? तो यहाँ पर वॉन की बहन बोलती है, क्यों? मेरी बहन जब मेरी ही एज की थी तब वो भी तो आपकी ही सेक्रेटरी ही थी और वो भी ऐसे ही ड्रेस पहना करती थी, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? उसके
बाद वो गू से पूछती है कि आप मुझे एक बात बताना, क्या आप सच में मेरी बहन को लाइक करते हो? तो यहाँ पर गू थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है। तो यहाँ पर वॉन की बहन बोलती है कि मेरी बहन आपको पसंद नहीं करती, वो आपसे बहुत नफ़रत करती है। उसने मुझे ये भी बताया कि आपने मेरे डैड को मारा है। ये बात सच नहीं है ना? मेरी बहन ने मुझसे झूठ बोला है ना? ऐसे करके वो गू से पूछती है। वो आपको बस बदनाम करना चाहती है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती। गू से बोलता है कि तुम्हारी बहन ने तुमसे झूठ नहीं बोला है, उसने सच ही बोला है। इनडायरेक्टली मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है। मेरे वजह से ही तुम्हारे डैड इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर वॉन की बहन को यकीन नहीं होता और बोलती है वो कि आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप सब कोई मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे डैड को मारा है। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर गू अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि उसे प्रोटेक्ट करना, जाओ उसे फॉलो करो, उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस आपने वॉन की बहन के क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं किया? गू बोलता है कि कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई? तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है वही, आप वॉन को लाइक करते हो या नहीं? तो यहाँ पर गू से बोलता है कि अभी उसके इस क्वेश्चन का आंसर देना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है आप कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? वो अब सच्चाई जान चुकी है, उसे पता है कि आप वॉन को लाइक करते हो, तभी तो आप अभी तक वॉन को अपने पास रखे हो, वरना आप उसे आज़ाद कर देते। आप उसे अपने विला में लॉक करके रखे हो, उसे कहीं आने जाने नहीं दे रहे हो। क्या आपको लगता है कि ऐसे आप अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो वो सच में आपकी हो जाएगी? तो यहाँ पर गू से बोलता है कि मैं वॉन को पसंद नहीं करता, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि तो क्या आपको कभी भी वॉन के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट नहीं आया कि आजकल वो क्या कर रही है? ऐसे करके उसका असिस्टेंट जो है गू को वॉन के खिलाफ कर रहा होता है। उसके बाद तभी गू क्या करता है, अपने असिस्टेंट के कहने पर जाकर वो अपने स्टडी रूम में अपना लैपटॉप चेक करता है। तो वो देखता है एक फाइल जो है वो किसी ने कॉपी किया है, उस फाइल में किसी ने छेड़छाड़ किया है। तो वो समझ जाता है कि वो वॉन ही है। तो वो वॉन के पास गुस्से से आता है। तो वॉन जाने लगती है, बोलती है कि मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुमने मुझे बहुत सारी चीजें बताई है, अब मुझे ये जानना है उसमें से क्या सच है और क्या झूठ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।